एप्स्टीन फाइल्स, जेफरी एप्स्टीन। वो एक गाने की लाइन है ना कि हम में से हर एक है पापी। एलन मस्क जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग, स्टीफन हॉकिंग। आप इनकी मानसिक दशा के बारे में सोचो। सुख की सारी तलाश इंसान के सारे दुखों का कारण है। तो आप इसको खत्म करने के बजाय अगर आप अशांति खत्म करने पर ध्यान दें तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अशांति की वजह है अत्यधिक विचार, अत्यधिक विचार की वजह है चुनौतियां। जय हिंद फ्रेंड्स। कल एक ऐसी घटना घटी हमारी गाजियाबाद में। उस घटना ने पूरे मन को एकदम झकझोर के रख दिया। शायद मेरी सोच के परे है ये बात कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब चीजें होती हैं तो उन्हें मानना पड़ता है। 3 बहनें 16 साल, 14 साल, 12 साल, मतलब वीडियो गेम नहीं छोड़ सकते। पानी में वीडियो गेम नहीं छोड़ सकते। पापा मम्मी हमें माफ करना, हम वीडियो गेम नहीं छोड़ सकते और 9 मंजिल से छलांग लगाकर जान देंगे। मन को समझना आज के समय में अनिवार्य हो गया है। आप मानसिक स्थिति देखो। एप्स्टीन फाइल्स, जेफरी एप्स्टीन। मुझे इससे कोई मतलब नहीं उसमें किसका नाम है किसका नहीं है। वो एक गाने की लाइन है ना कि हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। तो राजेश खन्ना की एक फिल्म है, उसमें उन्होंने गाना गाया है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। सब पापी हैं, सब पापी हैं, सब। और ये सब के सब मानसिक विकृतियों का परिणाम है। मतलब आप अंदाजा लगाओ, ये जितने पैसे वाले लोग हैं, अमीर तो मैं कभी इन्हें कहता नहीं, अमीरी तो सिर्फ उसके पास है जिसका मन उसके कब्जे में है, बाकी सब भिखमंगे हैं। लेकिन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि जो पैसा मांग रहा है वो भिखारी है। हर वो व्यक्ति जो कुछ भी मांग रहा है वो भिखारी है। जेफरी एप्स्टीन केस में जितने लोग पकड़े गए हैं वो क्या था? सुख की ही तलाश थी। मतलब धन इनको सुख नहीं दे पाया, पैसा इनको सुख नहीं दे पाया। एलन मस्क जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग, स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग, कितने सही समय पर ये एप्स्टीन फाइल्स आई है। आप देख लो कितना बड़ा संदेश है कि ये इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग, पैसे वाले लोग, ये बच्चों में सुख तलाश रहे थे। आप इनकी मानसिक दशा के बारे में सोचो। सुख की सारी तलाश इंसान के सारे दुखों का कारण है। सुख की तलाश। सुख क्या है? विचार शून्यता। हर वो चीज जो आपको विचार शून्य करती है, हर वो चीज जो आपको विचार शून्य करती है वो आपको सुख देती हुई प्रतीत होती है। इस बात पे गौर करिएगा। मूवी है, सीरीज है, क्या कर रही है? आपके विचार को तोड़ दे रही है। मतलब आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जा रहे हो कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि कब 3 घंटे बीत गए। आप मूवी ले लो, आप एडवेंचर ले लो, भाई 800 मीटर खाई में आप छलांग लगा रहे हो, तो जितने कभी आप देखो कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, वो ऊंचे से नीचे नहीं देख पाते, क्योंकि ऊंचाई से नीचे देखना विचार शून्यता पैदा करता है। आप दुबई जाओ, 5,000 रुपये लेते हैं बुर्ज खलीफा पे ले जाने के लिए। 165 मंजिल, 165 मंजिल की ऊंचाई पे जाके नीचे देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप विचार शून्य हो जाते हो। हर वो चीज जो आपको विचार शून्य करती है आपको सुख देती हुई प्रतीत होती है। बस यही सारा सुख का खेल है, बाकी कुछ भी सुख का खेल नहीं। इस इतनी बात को पकड़ लेना ही दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है।
मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा, आप गौर करो, आप एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपके पास चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं तो विचार बहुत ज्यादा होंगे, विचार बहुत ज्यादा होंगे, अशांति बहुत ज्यादा होगी, अशांति बहुत ज्यादा होगी तो बेचैनी, एंजाइटी, स्ट्रेस। अब आपको इनसे बचना है तो आप सीरीज देखने लगोगे दिन भर, आप मूवी देखने लगोगे, नशा करने लगोगे, सेक्स की तरफ भागोगे, हस्त मैथुन की तरफ भागोगे। ये सारा खेल जो है ना, आप गौर करो भाई, आप कमरे में अकेले पढ़ रहे हो और आपके पास चुनौतियां बहुत ज्यादा है, तो जहां चुनौती ज्यादा होगी वहां विचार ज्यादा होंगे, जहां विचार ज्यादा होंगे वहां अशांति होगी, जहां अशांति ज्यादा होगी वहां स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा। ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, अपने आप नहीं हो रहा कुछ भी। और आपको गहरी शांति चाहिए तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है। या तो आप YouTube खोल के सीरीज देखने लगोगे, और सीरीज भी हत्या और अपराध पे बेस्ड है, या फिर आप हस्त मैथुन की तरफ भागोगे। भाई शरीर से ऊर्जा निकल जा रही है, कुछ पल के लिए शांति हो जा रही है, शरीर निश्चल हो जाता है, नींद आती है, लेटने का मन करता है, या फिर आप नशे की तरफ भागोगे। चुनौतियां, विचार, अशांति, डिप्रेशन, ये चारों चीजें जुड़ी हुई हैं। अब चाहो तो इनको ग्राफ बना लो। चुनौतियां, जितनी ज्यादा चुनौतियां उतने ज्यादा विचार, और जितने ज्यादा विचार उतनी ज्यादा अशांति, और जितनी ज्यादा अशांति उतनी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब इनसे बाहर निकलने का रास्ता है नशा, इनसे बाहर निकलने का रास्ता है सीरीज, इंस्टाग्राम, हस्त मैथुन, सेक्स। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सब का समाधान है ध्यान, इन सब का समाधान है प्राणायाम, भस्त्रिका, जादू है भस्त्रिका, जादू। और मोबाइल चूंकि हाथ में है, पहले यह था भाई टीवी है तो टीवी देखना है तो कमरे में जाना है। अब बस में टीवी नहीं थी, स्कूल में टीवी नहीं थी, डिग्री कॉलेज में नहीं थी, मतलब आप घर से बाहर निकले टीवी आपके हाथ से गायब। लेकिन ये मोबाइल जो हाथ में आ गया, मतलब आदमी कम से कम वॉशरूम में फ्री होके बैठता था। तो आप एक लाइन बनाइए जहां लिखिए आप चुनौतियां, विचार, अशांति, डिप्रेशन, और उसके पैरेलल में दूसरी लाइन बनाइए और लिखिए नशा, सीरीज, मूवी, हस्त मैथुन, सेक्स। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब इनसे बाहर कैसे निकला जाए? समस्या पता हो गई, पहले तो समस्या ही नहीं पता थी। अब ये दोनों लाइन आप बना लीजिए, चुनौतियां, विचार, अशांति, डिप्रेशन। एक लाइन ये हो गई कि चारों चुनौतियां ज्यादा है इसलिए विचार ज्यादा है, विचार ज्यादा है तो अशांति ज्यादा है, अशांति ज्यादा है तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। पैरेलल में लिख लीजिए कि नशा, सीरीज या मूवी, हस्त मैथुन, सेक्स। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आप इसको खत्म करना चाहते हैं, नशे को खत्म करना चाहते हैं, हस्त मैथुन को खत्म करना चाहते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये जुड़ा किससे है। ये जुड़ा अशांति से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से। तो आप इसको खत्म करने के बजाय अगर आप अशांति खत्म करने पर ध्यान दें तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। चुनौती हस्त मैथुन नहीं है, सेक्स नहीं है, नशा नहीं है, चुनौती है अशांति। अशांति की वजह है अत्यधिक विचार, अत्यधिक विचार की वजह है चुनौतियां। तो ध्यान, ध्यान कर तो पाएंगे नहीं, तो फिर क्या करना है? सांस, आंख बंद करके सांस को पकड़ने की कोशिश करना है, सांस को देखना है। जितना ज्यादा आप सांस के प्रति जागरूक होते जाएंगे उतने ज्यादा विचार शून्य होते जाएंगे, अशांति खत्म होगी, स्ट्रेस खत्म होगा, एंजाइटी खत्म होगा। और जैसे ही अशांति, स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म होगा वैसे ही नशा खत्म होगा, मोबाइल खत्म होगा। पूरा दिन कोशिश कर रहा है
जैसे ही अशांति घेरे तुरंत आंख बंद करनी है। जैसे ही, अब दिन भर अगर अशांति घेर रही तो दिन भर बंद किए बैठे रहो। भगवान आप सबकी मदद करे, सहायता करे, आप सबको इस संकट से बाहर निकाले। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।